हे इन्वेस्टर्स, वेलकम यू अगेन टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो आज का वीडियो मार्केट अपडेट का वीडियो है, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 जो कि आज पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये सर्वे एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की क्या परफॉर्मेंस रही है, कहाँ पे चैलेंजेस है, कहाँ रिस्क है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे रहने वाली है। ये डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली बजट से पहले पब्लिश होता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बजट को हेल्प करता है उसकी प्लानिंग और पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को एज ए इन्वेस्टर हमें भी रीड करना चाहिए ताकि इससे हमें ये पता चल पाए कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कहाँ हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में रिस्क कैसे रहने वाली है, स्पेशली शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स कैसे रह सकते हैं, ताकि हम हमारे इन्वेस्टमेंट को उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर पाए। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे और सिंपल तरीके से आपके साथ में प्रेजेंट करेंगे। लेट्स बिगिन द एनालिसिस। चलो सबसे पहले इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पर बात करते हैं। इंडिया की जीडीपी अप्रोक्स $3.5 ट्रिलियन हो गई है और इस साल ग्रोथ 8.2% रही है, जो कि वर्ल्ड में सबसे हाई ग्रोथ में से एक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर इसको 6.5% एस्टिमेट किया गया है। ये एस्टिमेशन थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, जिसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ग्लोबली रिस्क काफ़ी हाई है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर एंड डेट टू जीडीपी रेशियो काफ़ी देशों में बहुत राइज हो चुका है और ये बहुत बड़ी रिस्क को दर्शाता है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में भी मेनली गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपेक्स से ही हुई है। प्राइवेट कंजम्पशन में ग्रोथ अभी भी नॉर्मल है। इंडिया की रूरल डिमांड भी काफ़ी वीक है। सप्लाई साइड एंगल से भी देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9.5% से राइज हुई है। बाकी एग्री एंड सर्विस सेक्टर में भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दी है। इन शॉर्ट, ये इकोनॉमिक सर्वे अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ तो बताता है, लेकिन रिस्क पैरामीटर्स भी काफ़ी हाई नजर आते हैं। ऑल्दो मार्केट के अंदर मनी फ्लो अच्छा है, लेकिन ये एस्टीमेट एंड रिस्क इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पर ज़रूर वीक करेंगे। शायद अर्निंग्स के अंदर स्लो डाउन और ग्लोबल मार्केट की ये रिस्क मार्केट के अंदर करेक्शंस के रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इन्फ्लेशन डेटा पर बात करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रॉडली दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। पहला इन्फ्लेशन और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। इंडिया का इन्फ्लेशन फिलहाल 6.7% से कम होकर अभी 5.4% हो गया है। एज पर सर्वे, इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड में हाई इन्फ्लेशन एंड इतने चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया में इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। एज पर डेटा, इंडियन इन्फ्लेशन इज लोअर देन इमर्जिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमिक्स एवरेज इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन मेनली कोर इन्फ्लेशन कम होने की वजह से हुआ है, जिसमें फूड इन्फ्लेशन एंड एनर्जी इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड होता है। इंडिया में फूड इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी हाई है, 7.5%, क्योंकि लास्ट ईयर वेदर कंडीशंस इतने फेवरेबल नहीं थे। अगर इन्फ्लेशन आरबीआई के लिमिट के अंदर रहता है तो ये इकोनॉमी एंड मार्केट ग्रोथ दोनों के लिए ही पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसमें फिर से कुछ इंक्रीज हुआ तो ये इकोनॉमी के लिए अगेन बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट अब एम्प्लॉयमेंट फैक्टर को देखते हैं। एज पर सर्वे डेटा, इंडिया का टोटल वर्कफोर्स 56.5 करोड़ है, जिसमें 45% इज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, 28.9% इन सर्विस सेक्टर। ओवरऑल इंडिया का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 6.7% है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी इंप्रूव हो रहा है क्योंकि यूथ और फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से इंप्रूव हुआ है। स्मॉल फैक्ट्रीज में भी लेबर वर्कफोर्स इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इंडिया की स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए। लेकिन अभी भी एम्प्लॉयमेंट एलोकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसमें इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। नेक्स्ट अब गवर्नमेंट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। इस बार फिस्कल डेफिसिट यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेस का जो लॉसेज हैं वो 5.6% ऑफ जीडीपी रहा है, जो कि 6.4% ऑफ जीडीपी से डिक्रीज हुआ है। इन एब्सोल्यूट टर्म इट इज़ वेरी हाई, लेकिन बहुत सी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारा डेफिसिट बेटर पोजीशन में है। गवर्नमेंट का अब सबसे बड़ा फोकस है इसको 4.5% से नीचे लेके आना। अदरवाइज गवर्नमेंट इसको कंपनसेट करने के लिए जो बोरोइंग करती है उसका कॉस्ट बर्डन फ्यूचर में गवर्नमेंट के लिए काफ़ी हाई हो जाएगा। एंड ये सेम प्रॉब्लम हमें यूएसए में देखने को मिल रही है, जिसके अंदर अभी उनका फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा बना हुआ है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रिस्क एज वेल। इन शॉर्ट, हमारा फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट अभी अच्छा है और इसी को ही मैनेज करते हुए गवर्नमेंट अपना कैपेक्स भी प्लान कर रही है, जो अगेन अपनी जीडीपी के लिए पॉजिटिव है। नाउ इन लास्ट अब कुछ फाइनली की पॉइंट्स देखते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इस सर्वे के अंदर हमें बताए गए हैं। एंड ऑल्सो ये हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
सो एज पर सर्वे पीएम गति शक्ति हैज़ इम्प्रूव द लॉजिस्टिक सर्विसेज और ये लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इसके अलावा गवर्नमेंट अपना कैपेक्स एलोकेशन अब और ग्रोथ के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं, जिसमें मेनली वो इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रीन एनर्जी पर भी मैसिव शिफ्ट करेंगे। सो इनसे सनराइज सेक्टर में भी और तेज़ी दिखाई देगी। इसके अलावा लास्ट 5 ईयर्स में रेलवे के कैपेक्स पर 77% का राइज हुआ है, जो कि रेलवे एंड रिलेटेड सेक्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इसी कारण रेलवे एंड डिफेंस के स्टॉक्स में इतनी तेजी देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एमएसएमई के अंदर और तेजी से एक्सपांशन पर काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएशन पर प्लानिंग हो रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड फिशरीज पर वैल्यू एडिशन इंक्रीज करने पर फोकस किया जा रहा है, जो कि एग्री एंड रिलेटेड सेक्टर्स में भी ग्रोथ के लिए वैल्यू एडिशन होगा। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इज द की फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके लिए केपेक्स एंड फाइनेंसिंग दोनों को साथ में लेकर इस सेक्टर को और एक्सपांड करेंगे। सो दिस एनर्जी सेक्टर ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन्वेस्टमेंट। इस सर्वे के ऊपर सोशल पार्ट के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि इंडिया के यूथ को सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम और अनहेल्दी फूड जैसी एक्टिविटीज़ को कम करना चाहिए। अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बहुत कम कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो गाइज, ये था एक शॉर्ट एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का। नाउ अब नेक्स्ट बजट आएगा, जिसके ऊपर भी हम जल्दी ही एक वीडियो लेके आएंगे और इसी तरह उस बजट को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे और आपके सामने सिंपल तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ताकि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बजट का अच्छे से आइडिया मिल पाए और हम उसके अकॉर्डिंग हमारे इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।